बड़ी माँ, प्लीज प्लीज हमें अपने साथ खाने के लिए मत बोलिए प्लीज। अरे उठो तुम दोनों, बात क्या है? प्रसाद क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि प्रसाद में जहर है। प्रसाद में जहर कैसे हो सकता है? जा बेटा वो लेकर आ। प्रसाद में जहर है, ये कैसे हो सकता है गुरुजी? देखिए बड़ी माँ, गोरे माँ ने अपनी प्लेट में क्या लिखा है? ये तो गुरु माँ की स्लेट है। लेकिन इसका तो कुछ भी मतलब हो सकता है ना? नहीं बड़ी माँ, इसका साफ साफ मतलब है कि प्रसाद में जहर है। हाँ, अब ये जहर किसने मिलाया है दीदी, इसका पता तो आप ही लगवाइए। क्या किया आपने? जहर वाला प्रसाद खा लिया। अरे दीदी आपको कुछ हो जाएगा तो। अरे आप लोग खड़े क्यों हो? जाइए डॉक्टर को बुलाइए। जाओ डॉक्टर। जया, जानकी कुछ नहीं होगा मुझे। प्रसाद में कोई जहर नहीं है। खाओ बेटा। सच में कुछ नहीं हुआ? का मतलब कि प्रसाद में कोई जहर नहीं था? हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमने खामखाई अर्थ का अनर्थ कर दिया, माफ कर दीजिए। सॉरी। खा प्रसाद। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? आप तो कह रही थी कि आप पहले सुलझाने में एक्सपर्ट है। बहू, अगर उसका मतलब ये नहीं था तो मतलब पहेली तो अभी तक पहेली ही है। तो स्लेट में लिखा क्या था? भाई ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। I don't know. I'm interested in लड्डू। शिव, सुखी रहो बेटा। हाँ, मेरा सर सिर्फ 2 लोगों के सामने झुकता है, एक आप और एक भगवान। आपको मेरा सच बताना था, बिना सच बताए मैं प्रसाद कैसे लूंगी? बड़ी माँ, गुरु माँ आ गई। माँ, भैया अर्जुन। गुरु माँ, आस्था, इन सबको मैंने बुलाया है क्योंकि आज मुझे तुम सबसे
जरूरी बात कहनी है। अरे वाह गुरुमा, आपका मॉडरेट टूट गया। सॉरी, क्योंकि मुझे आप सबको एक अहम फैसला सुनाना है, तो इसलिए दोनों परिवारों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं शारदा जी को अपने साथ ही ले आई। ये अच्छा किया आपने गुरुमा। अब माँ भी अच्छे से समझा देगी कि गलतफहमी कहाँ से शुरू हुई। बलवान जी, इधर आओ। रुंजन आओ। आज से ये दोनों एक हैं। क्या क्या क्या? एक मतलब? बताती हूँ। बहादुर, गौर से देखिए इस लड़की को। शर्म हया की सारी हदें पार करके ये लड़की खुलेआम पब्लिक प्लेस में धंधा कर रही है। इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ये लड़की पैसे लेकर किसी भी आदमी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। इसकी ये बेशर्मी ये सवाल खड़ा करती है, कहां गई हमारे देश की संस्कृति, कहां गई हमारे देश की संस्कारी बेटियां। वाह 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 वाह, भगवान झूठ ना बुलाए। सभ्य परिवार की असभ्य बेटी, ये तो वाकई ब्रेकिंग न्यूज है। सही कह रही है तू, है ना? ये गलत है गुरुमा, ये गलत है। ये अरे मैं तो वहां पे सिर्फ रुंझुन जी को बचा रहा था। ये पूरी गलती इन दो लड़कों की है। ये बदमाश कहीं के इतनी बदमाशी से और इतनी बदतमीजी से ये रुंझुन जी से बात कर रहे थे, और ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है ये पूरा का पूरा गलत है। ये मीडिया वाले ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पहलवान, ये सब झूठ है। पहलवान, मैं जानता हूं तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, और रुंझुन भी ऐसी लड़की नहीं है भाई। लेकिन ये लोग क्या दिखा रहे हैं? ये रुंझुन जी ऐसी लड़की थोड़ी ना है। ये बेटा, हमें पता है कि ये जो दिखा रहे हैं वो गलत है। मैं खुद जाकर चैनल वालों से बात करूंगा। चाचा जी अब तक तो सभी खबर देख रहे होंगे और ये खबर फैल रही होगी। आप चैनल वालों से बात कीजिए ना, क्योंकि लोग जितनी ये खबर देखेंगे उतना लोग रुंझुन के बारे में गलत सोचेंगे। हर कोई बिना सच जाने किसी लड़की के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है? और उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि एक लड़की के बारे में झूठी खबर फैला के उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? आस्था, फिक्र मत करो बेटा, ये सिर्फ तुम्हारे परिवार की नहीं, हमारे परिवार की भी खबर है। हम चैनल वालों से बात करेंगे। हम हमारी बहू की बहन के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। नहीं लक्ष्मी, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि ये खबर अभी तक टीवी तक पहुंची नहीं।
कुछ शुभचिंतक हैं, कुछ भक्त हैं जो इधर टीवी तक पहुंचने से पहले ही मुझ तक पहुंचाती। जहाँ शुभचिंतक है तो दूसरी और विरोधी पक्ष भी है, वो आज नहीं तो कल इस खबर को जरूर फैलाएगा। बस अब यही सोचना है कि उन्हें कैसे रोका जाए। शारदा, उन्हें रोक पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ कीजिए गुरु माँ, मेरी बच्ची के भविष्य का सवाल है। उसकी अगर बदनामी हो गई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। शारदा, मुझ पे विश्वास है ना? निश्चिंत रहो। इसके लिए हमें एक काम करना होगा, इस खबर को दबाना होगा। और इस खबर को दबाने के लिए इसके सामने एक और बड़ी खबर देनी होगी। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया। मैंने किसी प्रवचन या भव्य मंदिर की नींव की खबर के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इसलिए बुलाया है कि आज हमारे खानदान के बेटे बलवान और हमारी समधन शारदा, उसकी छोटी बेटी रुनझुन की सगाई। ये सगाई थोड़ी धूमधाम से तो नहीं होगी, पर हाँ, सगाई की रस्म आज ही होगी। अभी होगी। लक्ष्मी, जाओ अंगूठियां ले आओ। गायत्री, ये क्या हो गया मम्मी जी? ये आस्था कम थी जो रुनझुन और आ गई। बेटा, अगर ये भी आस्था की जैसी निकली ना तो गुरु माँ तो हमारा नाम तक भूल जाएगी। हाय भगवान, झूठ ना बुलाए। अंगद, नंदू, जाओ जरा देखो। जी गुरु माँ। गुरु माँ, मैं वो नहीं बेटा, अब तुम हमारे घर की इज्जत हो। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरु माँ, आज आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली क्या बात है शारदा? जिस तरह आस्था मेरे लिए है, रुनझुन भी है। एक ही परिवार की दो बेटियां दूसरे परिवार की बहुएं बन जाए, इससे भला अच्छी बात और क्या होगी। जी फिर गुरु दीदी, एक बार फिर आपने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, और ये एक नहीं, दो परिवारों के हित में है। आपके पास हर समस्या का हल होता है। दुनिया वाले आपको गुरु माँ बोलते होंगे, लेकिन हमारे लिए आप भगवान जैसी। नहीं गोविंद, कृपा तो उस ऊपर वाले की है, मैं तो बस उसकी भक्त हूं। झूला झूला खेल रही हूँ। बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स मरने जा रही हूँ ना। अरे लेकिन बेटा, तू मरने क्यों जा रही है? जीना भी कोई जीना है, ना कोई खुशी है ना कोई इज्जत। काश मेरी भी कोई बहन होती, मैं उसका यहाँ पे रिश्ता करा देती, फिर हम दोनों बहनें देवरानी जेठानी बनके ऐश करती। पर यहाँ पे वो आस्था और वो रुनझुन, वो दोनों आ गए देवरानी जेठानी बनके।
चावल पकाएगी। हाँ एकदम सही कह रही है बहू तू, है ना? ये जीना भी कोई जीना है। अच्छी बात है, तो एक काम करो, आप भी ना मर जाओ, मेरे साथ आ जाओ। नहीं नहीं बहू, तू ऐसे नहीं मर सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे अंतिम क्षणों में मुझे समझ में आ गया कि मुझसे सच में कौन प्यार करता है। लेकिन मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं मर के रहूंगी। इसीलिए कह रही थी बहू, देख ये काम भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। अरे कोई काम तो ठीक से कर लिया कर, समझी? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। बस बस अब बहुत हो चुकी नौटंकी, बंद हो जा। चल अब नीचे चल, वैसे भी घर में अब दूसरी शादी होने वाली है। अब इनका शुरू हो गया। अब सारे काम हमें ही करने पड़ेंगे। पता नहीं ये शारदा की दोनों बच्चियों ने हमारे घर पे क्या जादू चलाया है। एक ने बड़े को फंसाया और दूसरी ने छोटे को। हाय ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई प्रभु। बहुत। अब क्या करें? ये सब काम करने के लिए मरना कैंसिल करना पड़ेगा। चलो ठीक है चल। गुरुमा, आस्था, आस्था, तुम्हारी बहन के लिए अंगूठियां पसंद की हैं। जरा देख के बता कौन सी सबसे अच्छी है, ये या फिर ये वाली? गुरुमा, आपने जो मेरी बहन के लिए किया वो शायद कोई सगा भी नहीं कर पाएगा। पर गुरुमा, आपको नहीं लगता कि आपको ये सब करने से पहले सबको मेरा सच बता देना चाहिए था? पर गुरुमा, आपको नहीं लगता कि आपको ये सब करने से पहले सबको मेरा सच बता देना चाहिए था? सच? बेटा, सच कहने में जितना मीठा लगता है ना, सुनने में उतना ही कड़वा होता है। अगर आज मैं सबको सच बता देती तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी तुम जितने लोगों को खुश देख रही हो ना, तुम्हारा सच जानने के बाद शायद वो इतने खुश ना होते। ये कहकर कि अगर बड़ी बहन नास्तिक है तो छोटी कैसी होगी। और यकीन मानो कि अगर ये रिश्ता ना होता तो शायद मैं भी उस खबर को ना रोक पाती और फिर तुम्हारी बहन की बहुत बदनामी हो जाती। अभी तुम्हारी बहन जिस संकट में से गुजर रही है ना, उसे थोड़ा टल जाने दो। और किसी सच से परे इतने सारे लोग खुश हैं तो इस राज को राज ही रहने दो। दो परिवारों की खुशी के लिए इतनी छोटी सी कीमत तो चुकाई जा सकती है। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं सच क्यों नहीं बता सकती। कौन सा सच गुरुमा? कौन सा सच नहीं बता सकती आप? लक्ष्मी, हम दोनों परिवारों के बीच जो कुछ भी हुआ उसी की बात कर रही थी। मैं आस्था से यही कह रही थी कि मैं इतने बड़े सच को दुनिया से नहीं बता सकती, है ना आस्था? चलो अच्छा हो तुम आ गए, जरा आओ देखो तो। आज हमारे खानदान के बेटे बलवान और हमारी समधन शारदा, उसकी छोटी बेटी रुनझुन की सगाई है। आज आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आज मैं सबको सच बता देती तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी तुम जितने लोगों को खुश देख रही हो ना, तुम्हारा सच जानने के बाद शायद वो इतने खुश ना होते।
ये कहकर कि अगर बड़ी बहन नास्तिक है तो छोटी कैसी होगी, और फिर तुम्हारी बहन की बहुत बदनामी हो जाती। गुरु माँ ने जो मेरी बहन के लिए किया वो सही था, पर मैं एक और रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं बनने दे सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.